अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले 24 घंटों से आप सुन ही रहे हैं कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाहौर में पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में फर्स्ट ईयर की जो लड़की है उसके साथ ज़्यादती की गई और गार्ड की जानिब से, और इसमें ड्राइवर भी मुलविस है जो वैन वाला है बताया जा रहा है। और ये ज़्यादती की जो खबरें हैं ये हफ्ते को आना शुरू हुई कि इस तरह रेप हुआ है। हफ्ते की रात को ये खबर गर्दिश करना शुरू हुई और फिर इतवार सोशल मीडिया के जरिए और फिर संडे को ये पूरी खबर फैल गई और आज मंडे को इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था और एक्सपेक्टेड था कि प्रोटेस्ट किए जाएंगे कॉलेज के सामने। अब इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ये न्यूज़ ब्रेक होती है हफ्ते को, जबकि ये वाकया पिछले वीक के अंदर हुआ। कुछ स्टूडेंट्स के मुताबिक, जो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कि एक लड़की को एम्बुलेंस के जरिए कॉलेज टाइम के दौरान शिफ्ट किया जा रहा था और उसका ब्लड निकल रहा था। अब कॉलेज इंतजामिया ने, वो कहते हैं कि अक्लमंदी का ये फैसला किया कि उन्होंने कहा कि अब रेप तो हो चुका है, अब इस वाक़े को हम छुपाते हैं। आप शायद जानते नहीं हैं कि एक कत्ल हो जाए, मर्डर हो जाए, तो मर्डर एक कानून, इस्लामी कानून और रियासती कानून के मुताबिक एक छोटा जुर्म तस्वुर किया जाता है, जबकि रेप कत्ल से भी बड़ा जो जुर्म है वो तस्वुर किया जाता है। और कत्ल छुपाने पर बहुत सख्त सज़ा होती है और ये इंतज़ामिया ने रेप को छुपाने की कोशिश की। अब जो वहाँ की प्रिंसिपल है, मैम सादिया नेम है उनका, उन्होंने और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके अपने जो इंस्टीट्यूशन थी उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए तमाम तर वो कोशिशें की कि ये वाक़या बाहर ना आए। जिन बच्चों के पास वीडियोस थी उनके मोबाइल तोड़ दिए, उस बच्ची के सारे क्लास फेलोज को सस्पेंड कर दिया, बेसमेंट के सारे कैमरेज गायब कर दिए और मुकम्मल बात को छुपाने की कोशिश की। और वो इस बात को 3 से 4 दिन छुपाने में भी कामयाब हुए। लेकिन ये न्यूज़ स्प्रेड हुई सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया इसीलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो कि हर तरह की खबर को ऊपर लाता है, और हर कहीं वायलेंस हो रहा हो, कहीं पर जुल्म हो रहा हो, तो सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा किरदार है कि कोई ताकत का सरगना अपनी बात को छुपा नहीं सकता। आपको पता है पंजाब कॉलेज मियां आमिर महमूद का, दुनिया न्यूज़ मियां आमिर महमूद का, और बहुत बड़े एक वो इंटरेस्ट ग्रुप है पाकिस्तान के बहुत बड़े, वो एक तरफ इशारा कर दें तो मुल्क की मौशियत उस तरफ चलना शुरू हो जाती है। इस तरह के वो इंटरेस्ट ग्रुप है, लिहाजा मीडिया पर तो मेन स्ट्रीम मीडिया का तो उनका अपना चैनल था, खबर आना ही नामुमकिन था। लेकिन उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे खबर फैली तो इसको हाई लेवल पर भी इसको सबने प्रमोट किया और इसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट हुआ। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस के सामने भी, कैंपस 8 में भी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें बहुत ही जो हैरान कुन मनाजिर देखने के मिले कि ताकत का जोर इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो कहीं छोटी जगह पर भी कोई शख्स जिसके पास जितनी भी ताकत है वो ताकत इस्तेमाल करना चाहता है। मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो मैं वाइस प्रिंसिपल मैम सादिया से करना चाहूंगा कि आपने एक 2 टके की नौकरी के लिए, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, आपने स्टैंड नहीं लिया। उस नौकरी को बचाने के लिए आप खुद भी खतून हैं, आपके बच्चे भी होंगे, आप एक खतून से पैदा हुई हैं और आपने उस रेप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उसके बाद आपने कहा कि ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और पीजीसी मुसलसल 2 दिन सोता रहा, हफ्ते को भी, इतवार को भी कोई डिनाइल नहीं आया। लेकिन जब आज प्रोटेस्ट शुरू हुए तो उन्होंने इस वाकये को डिनाई कर दिया और जो प्रिंसिपल थी वो इस चीज में मुलव्विस थी वाकये को छुपाने में, क्योंकि उनको पता था कि इंसिडेंट हो गया है और उनके पास बहुत बड़ा मौका था एज ए नेशनल हीरो बनने का। वो जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, जब एडमिनिस्ट्रेशन शामिल नहीं है, गार्ड और वैन का ड्राइवर शामिल है, तो आप मुजरिमों को, बल्कि आप तो पुलिस को और इदारों को असिस्ट करते, उनको बुलाते, इनकी गिरफ्तारियां करवाते, सजाएं दिलवाते, आप 3 डेज की शो का ऐलान कर देते, शटडाउन कॉल दे देते, मुतालबात करते, कोई मीडिया टॉक करते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आपने इसकी बजाय बच्चों से मोबाइल खींचना शुरू कर दिए, आपने बच्चों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। क्या मतलब कोई हम जंगल में रहते हैं या फिर कोई जंगल का कानून है कि यहाँ से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती? और आपने अपनी दुनिया बना ली थी कि यहाँ पे वाकया हो गया है, रेप हो गया है, रेप छुप जाएगा और कोई आपसे भी सवाल नहीं करेगा। और वजीर तलीम साहिबा पहुंचे और उन्होंने जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो लोग हैं, जिन लोगों ने इसको छुपाने की कोशिश किया, उनको भी लटकाना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही सही बयान उन्होंने दिया कि जो लोग इस चीज को क्यों छुपाना चाहते हैं, भाई इसके खिलाफ
हम लोग जो मूवमेंट्स हैं वो चल चल के खत्म हो गई हैं, इतना ग्लोबल लेवल का इशू है इसके ऊपर। जब आप एक टीचर्स होकर जो जिन्होंने आने वाली नस्लों को, लोगों को शोर देना है, वो भी इन चीजों को छुपा रहे हैं और कह रहे हैं जी कुछ नहीं हुआ, एलिगेशंस हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये कितने बड़े वाक़े को छुपा रहे हैं। इंडिया में सालाना 30,000 रेप केसेस होते हैं, पाकिस्तान में सालाना 5,000 रेप केसेस होते हैं, तो अब इन सब केसेस को क्या छुपाना इन चीजों का हल है? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए था, आपको तो दूसरी साइड पे खड़ा, प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए था। इंडिया में वाकया हुआ, उनकी वजीर तलीम, वजीर सेहत भी थी, वजीर तलीम भी थी और वजीर आला भी थी, वो प्रोटेस्ट में शामिल हो गई। उन्होंने कहा उनको पता था कि ये एक बड़ा हॉरर किस्म का वाकया हो चुका है, तो अब अगर इस पर हम इसको दबाएंगे तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, तो वो उस मॉब के साथ खड़ी होंगी कि बिल्कुल इसे नहीं होना चाहिए। वो भी एक खतून थी और आप भी एक खतून थी, आप मुस्लिम थी, वो मुसलमान भी नहीं थी। यही चीज देख लीजिए, यानी कि रिलीजन, आपका तो रिलीजन किसी सूरत इस चीज की इजाजत नहीं देता और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर कहते हैं। आप एक मुसलमान होकर, एक औरत होकर आपने इस तरह की हरकत की और इतने बड़े जुर्म को छुपाने की कोशिश की। ये कोई पाकिस्तान में हर चीज खत्म हो जाए, हमारे स्टेट लेवल के इश्यूज हों, डोमेस्टिक लेवल के इश्यूज हों, लेकिन एक ट्रिगरिंग इवेंट चाहिए होता है। इस तरह के मौकों पर, इस तरह की चीजों पर पूरी कौम यकजुबां और एक होकर बात करती है। और इस वाक़े को अब ये तो नॉमिनेट हो गया और इसके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गार्ड अरेस्ट भी हो गया है और इस पर सख्त एक्शन होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लाजमी एक्शन होना चाहिए ताकि कल को कोई जरूरत ना करे, इस तरह के वाकयात हो तो उनको छुपाने की कोई जरूरत ना करे। शुक्रिया।